सुप्रभात। नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ क्रमांक 12 एक फूल की चाह लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आपको पता ही है कि एक फूल की चाह यह कविता सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है और यह हमारा चौथा एपिसोड है, चौथी तासिका है। हम यही कविता पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ती हूँ। हमने यहाँ पर कवि सियाराम शरण गुप्त ने हमें क्या बताया है, किस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अछूत की गंभीर समस्या, जो छुआछूत संबंधित जो भी समस्या है, यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने बताई है कि किस तरह से एक अछूत परिवार, एक अछूत पिता जो है अपनी इस अछूत परंपरा का बलि चढ़ जाता है। उसकी बेटी सुखिया जो है इस परंपरा की बलि चढ़ जाती है, जो कि मनुष्यता के बिल्कुल ही विरुद्ध है। तो हमने देखा था कि एक महामारी फैली हुई है हर जगह। हर बच्चा जो है वो ज्वर से तपता है और मृत्युमुखी हो जाता है। तो हर सिमत जो है, हर जगह जो है, वहाँ पर केवल रुदन ही रुदन दिखाई देता है। हर माँ जो है, हर माँ की आंखों में अश्रु रेखाएं हैं। हर कोई जो है वो बहुत कष्ट में है वहाँ पर। तो यही बात यहाँ पर कवि ने हमको बताई है। ऐसे समय जब एक अछूत की बेटी को जब वो महामारी घेर लेती है, तो उस समय क्या होता है, तो वो यहाँ पर हमको कवि ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताया है। और यह भी बताया है कि समाज जो है वो इन बेतुके परंपराओं का किस तरह से आदी था, समाज में कितनी बुराइयां थी, यह सब चित्रण हमको इस कविता के द्वारा कवि ने हमारे सामने किया है। अब हमने कहाँ तक देखा था? हमने देखा था कि जो पिता है वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शैल शिखर पर अर्थात पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वहां पर पहुंच जाता है और किसी भी तरह से जय जय देवी माँ का जय जयगान करते हुए उन आदमियों के बीच, उन लोगों के बीच देवी माँ का प्रसाद लेने के लिए जाता है। बहुत भयभीत होता है कि कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई उसको पकड़ न ले। उतने में ही कोई उसको देख लेता है और कहता है कि यह अछूत इस मंदिर में कैसे आया, इसने सारे मंदिर को कुलुषित कर दिया है, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो नहीं। इस तरह से सभी लोग वहां पर बातें करते रहते हैं। तो यही अब इसके आगे हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। जैसे हमने अंत की पंक्तियों में देखा था कि वो लोग कहते हैं कि ये अछूत कैसे अंदर आया, इसको पकड़ो, इसको भागने मत दो, इसको, ये धूर्त है, ये छल है, इसने छल कपट किया है। साफ सुथरे तो उसने कपड़े पहन लिए हैं, पर ये जो है इसने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसको बिल्कुल छोड़ो नहीं। तो अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। तो सबसे पहले बच्चों शब्दार्थ लिख लीजिए। शुचिता अर्थात पवित्रता, शुचिता अर्थात पवित्रता। यहां पर वो जो सुखिया का पिता है वह यह कह रहा है कि वो तो अंदर आ गया। अब जो दूसरे वहां पर लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? सुखिया के पिता को। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसने मंदिर में प्रवेश किया था जबकि वो अछूत है, और अछूत का मंदिर में प्रवेश एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा अनर्थ किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की। कलुषित अर्थात
अपवित्र कर दिया। कलुषित करना अर्थात अपवित्र कर दिया। लोग क्या कह रहे हैं, इस पापी ने इतना बड़ा अपराध किया है, मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, तो उसने सारे मंदिर को जो है कलुषित कर दिया है, कलंकित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। चिरकालिक शुचिता सारी, मतलब जितनी चिरकालिक शुचिता, लंबे समय से जो मंदिर की शुद्धता चली आ रही थी, लंबे समय से जो पवित्रता चली आ रही थी मंदिर की, उसने एक अछूत ने आकर इस मंदिर को कलुषित कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है। अब यहाँ पर एक पिता जो है बड़ा दुखी है और देवी माँ से जो है, देवी माँ के सामने खड़े होकर, मंदिर में खड़े होकर लोगों से कह रहा है कि ए लोगों, क्या मेरा कलुष बड़ा है। देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। देखो, बहुत बड़ी बात यहाँ पर वो सुखिया का पिता कह रहा है। वो कहता है कि हाँ, मैं पापी हूँ, मैं मंदिर में घुसकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन ये क्या मेरा अपराध बहुत बड़ा है देवी की गरिमा के सामने। यहाँ पर सुखिया का पिता, एक दुखी पिता कह रहा है कि भगवान या देवी जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, उनकी गरिमा ये अपरंपार होती है। अपरंपार अर्थात हम जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इतना वो दयालु होता है, इतना वो कुशल होता है, बहुत ही हम पर दया करता है। तो यहाँ पर वो पिता कह रहा है कि मेरे, ठीक है, यदि आप लोगों को लगता है कि मैंने अपराध किया है, तो यह अपराध देवी माँ की गरिमा से भी अधिक बड़ा अपराध है क्या। किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। वो कह रहा है कि क्या मेरे मैल ने तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट की शक्ति है, नष्ट करने की शक्ति है। यहाँ पर पिता कह रहा है लोगों को, क्या मैं किसी बात में तुम्हारी पूज्य देवी से भी अधिक बढ़कर हूँ। नहीं, यह संभव नहीं। वो लोगों से कह रहा है, यदि तुम्हारी देवी, तुम मंदिर में हमें आने नहीं देते, हम अछूत हैं, ठीक है, यदि मैंने मंदिर में आकर अपराध किया है, तो देवी की गरिमा जो है, देवी की महिमा जो है, मेरे अपराध से भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर वो लोगों को कह रहा है, दुष्ट हो तुम लोग सभी जो ऐसी परंपराएं बना रखे हो, तुम दुष्ट हो, तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी अपने आप को माँ का भक्त कहते हो। यहाँ पर एक दुखी पिता लोगों से संबोधित होकर कह रहा है कि यदि तुम मुझे अपराधी समझते हो और यदि तुम ऐसा समझते हो कि देवी की महिमा और गरिमा जो है उससे बढ़कर मैंने अपराध किया है, तो तुम दुष्ट हो। और इन छुआछूत की परंपराओं को लेकर तुम अपने आप को माँ का बड़ा भक्त समझते हो। यदि कोई माँ को पूछे, यदि कोई देवी माँ को पूछे कि ये छुआछूत या फिर ये जो भेदभाव है ये सही है क्या, तो देवी माँ कहेगी, कोई भी ईश्वर, भगवान जो है अपने अपने धर्मानुसार यदि पूछा जाए तो भगवान क्या उत्तर देगा हमें कि मैंने तो कोई धर्म बना के नहीं भेजा, मैंने तो छुआछूत की परंपरा बनाकर नहीं भेजी। यही कहेंगे ना भगवान हमें, ये हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर सुखिया के पिता भी वही कह रहे हैं कि यदि तुम अपने आप को माँ का भक्त कहते हो, यदि तुम अपने आप को माँ के सामने जो है तुम भक्ति करते हो, ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम में भेदभाव है, तुम समाज में जो है भेदभाव फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती है क्या। इस तरह से वो जो दुखी पिता है वो लोगों से कह रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि तुम इस तरह से किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, किसी को कष्ट देते हो, इस तरह से भेदभाव करते हो, समाज में जो है वो लोगों को उकसाते हो। ये सब बातें तुम्हें करते शर्म नहीं आती। इस तरह से उस दुखी पिता के बातें उन लोगों के सामने होती रहती हैं। तुम माँ की मूर्ति के सामने ही माँ की गौरव को नष्ट कर रहे हो। वो सुखिया का पिता क्या कहता है, तुम यह परंपरा को जीवित रख के या मुझे मार पीट कर
या मुझे अपराधित घोषित कर कर तुम देवी की गौरव को नष्ट कर रहे हो, देवी की महिमा को, देवी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो। माँ कभी छुआछूत नहीं मानती, वो तो सबकी माँ है। अब यहाँ पर वो दुखी पिता कहता है कि माँ छुआछूत नहीं मानती। जैसे मैंने अभी कहा बच्चों, कोई भी भगवान, हमारा ईश्वर जो है वो छुआछूत नहीं मानता, वो धर्म नहीं मानता, वो भेदभाव नहीं मानता, वो अमीर गरीब नहीं मानता, वो राजा रंक नहीं मानता। सिर्फ क्या मानता है? केवल मनुष्य, क्योंकि भगवान ने केवल मनुष्य को ही मनुष्य बनाकर ही भेजा है इस धरती पर। बुद्धिवान कौन है? केवल मनुष्य ही है। पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि का गलत उपयोग किया है और ये सभी सीमाएं, सभी बंधन, सभी गलत परंपराएं जो है अपने लिए, अपने जीवन में ले ली है। तो यहाँ पर वो दुखी पिता कहता है कि यदि माँ के सामने खड़े हो, माँ की भक्ति कर रहे हो और तुम मुझे मारते हो, पीटते हो, छुआछूत की जो परंपरा है उसको जीवित रखते हो, तो ये छुआछूत जो है माँ तो, देवी माँ तो बिल्कुल नहीं मानती। वो तो सबकी माँ है, अमीर की भी माँ है, गरीब की भी माँ है, चाहे वो जमींदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ऊंची धर्म से हो, नीची धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, माँ तो, देवी माँ तो हर एक की माँ होती है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे, धम से नीचे गिरा दिया। देखो कितनी बड़ी तकलीफ होती है हमें, इन शब्दों को सुन के ही हमें कितना, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमें बुरा लगता है कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या छुआछूत की समस्या के नाम पर कोई इतना बेरहम, निर्दयी कैसे हो सकता है। जब माँ के भक्त, यहाँ पर वो दुखी पिता कहता है कि तुम अपने आप को माँ के भक्त कहते हो, तो ये विचार खोटा है, क्योंकि माँ ऐसे नहीं करती। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो, वो भी छोटा है। क्यों? क्योंकि कुछ न सुना, लेकिन कुछ न सुना भक्तों ने। ये जितनी बातें कह रहा था कि माँ छुआछूत नहीं मानती, तुम क्यों ये समस्या अपने जीवन में या समाज में बनाए हो, तो भक्त जो है वो बिल्कुल नहीं मानते। बस भक्तों ने कुछ नहीं सुना, झट से मुझे घेर लिया, घेर कर पकड़ लिया। वो पिता कह रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस सभी ने मुझे घेर लिया और पकड़ लिया और मार मार कर मुक्के घूसे। वो दुखी पिता कह रहा है कि मुझे मुक्के घूसे मारे गए और नीचे से मैं धम से मुझे गिरा दिया। देखो बच्चे, हमारी मनुष्यता कहाँ गई है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जितना हम उन्नति कर रहे हैं, जितनी डिग्रियां हम ले रहे हैं, आज जो है एक एक के पास न जाने कितनी कितनी डिग्रियां होती हैं, न जाने हमने कितनी पुस्तकें छान मारी होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन पुस्तकों के छान मारने का कुछ तो लाभ है? नहीं बच्चों, यदि हम में मनुष्यता नहीं होती तो हम कितनी भी डिग्रियां ले लें या फिर हम कितना भी पढ़ लिख लें, वो बिल्कुल हम अनपढ़ तो अनपढ़ ही रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो ध्येय है ज्ञान पाने का, पढ़े लिखे होने का, वो यही है कि हम में जो है वो मनुष्यता हमेशा रहे, आदर्श हमेशा रहे। जिन आदर्श और मनुष्यता के दम पर भगवान ने हमें इस सृष्टि पर बुद्धिमान प्राणी बनाकर भेजा, हम उसे ही कलंकित कर रहे हैं। हम इस तरह से समाज में व्यवहार करके, आचरण करके, दूसरों को भला बुरा कहकर, झूठ बोलकर, असत्य के राह पर चलकर, धोखा देकर, दूसरों को कष्ट देकर जो हम आज कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, यह सब गलत है। हम केवल अपने आप को नहीं गिरा रहे हैं बच्चों, हम उस भगवान की बनाई सबसे अनमोल रचना, सबसे बढ़िया करिश्मा कौन है आपको पता है? हाँ, हम ही हैं, मनुष्य ही हैं। यूं कहा जाता है कि भगवान का सबसे अनमोल
रतन जिसे कहेंगे, भगवान का सबसे अनमोल करिश्मा क्या है इस सृष्टि पर, तो वो है मनुष्य। पर हम उस भगवान को कलंकित कर रहे हैं कि उसने हमें यहाँ पर बुद्धिमान प्राणी बनाकर भेजा, एक आदर्शों के साथ भेजा, जीवन किस तरह से जीना है, कैसे कर्म हमें करने हैं, ये सब बताकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, ये सब हमें पता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस भगवान की बनाई रचना को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, उस भगवान की बनाई रचना को, उसकी बुद्धि को हम अपने हाथों से झिंझोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए बच्चों, चाहे जितना आप पढ़ो, लेकिन सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनो। मनुष्यता आप लोगों में हो। झूठ, फरेब, किसी को कष्ट देना, झूठ बोलना, ये सब छोड़ दो। इन सब का काम हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, जलन, झगड़े, भेदभाव, ये कुछ नहीं होना चाहिए। केवल हमारे मन में, हमारा मन जो है, हमारी आत्मा जो है, वो पवित्र होनी चाहिए हमेशा। ठीक है बच्चों, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अभागी अर्थात भाग्यहीन। यहाँ पर वो दुखी पिता कह रहा है कि मेरे हाथों से वो देवी का प्रसाद तक बिखर गया, क्योंकि लोग जो है मुझे घेर कर मुझे घुसे और मुक्के मारने लगे और मुझे नीचे गिरा दिया, जिसके कारण वह देवी का प्रसाद जो मैंने अपनी सुखिया के लिए लिया था वह भी गिर गया। यहाँ पर पिता बहुत दुखी होता है और कहता है, कैसी अभागी बेटी है, बेचारी तक प्रसाद भी नहीं पहुंच सका, मैं तुझ तक प्रसाद पहुंचा नहीं सका। यहाँ पर एक पिता का दुख जो है हमें दिखाई देता है, एक पिता की भावनाएं हमें पता चलती हैं। और वो पिता कह रहा है कि मुझे न्यायालय लेगा, न्यायालय अर्थात कोर्ट। वो लोग न्यायालय, देखो ऐसी अछूत की परंपरा के लिए कोर्ट भी था उस समय, और कोर्ट में कौन होते थे, यही लोग होते थे, है ना। तो न्यायालय उसको ले जाते हैं और 7 उसको सज़ा जो है कितने दिनों की होती है, 7 दिनों की सज़ा होती है। दंड अर्थात सज़ा, तो 7 दिनों की सज़ा उसे दी गई। तो उससे क्या अपराध हुआ था कि उसने महान देवी माँ का अपमान किया था। उससे क्या अपराध हुआ था, उसने महान देवी माँ का अपराध किया था। मंदिर में जाकर उसने मंदिर को कलंकित किया था, यह अपराध उससे हुआ था। अब आगे देखते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे 7 रोज की रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। स्वीकृत अर्थात स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत अर्थात स्वीकार किया हुआ। दंड, दंड अर्थात जुर्माना। शीश सिर, अभियोग अर्थात अपराध। यहाँ पर उस दुखी पिता का कहना है कि मैंने तो स्वीकृत कर लिया कि यह दंड मैंने किया है, मैंने अपराध किया है कि मैं मंदिर में गया था, मैंने शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर मैं चुप रह गया। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, समाज को कोई एक आदमी नहीं बदल सकता, तो उसके लिए एकता की ज़रूरत है, अखंडता की ज़रूरत है, तो ही कोई सैलाब आता है, जन सैलाब आता है, तो ही कोई क्रांति आती है। क्रांति किसी अकेले की नहीं होती, उसके साथ जुड़ना पड़ता है। जिस तरह माला जो है कोई एक फूल से नहीं बनती,
चाहे वो फूल की माला हो या मोतियों की माला हो, ना एक मोती से बनती है और ना एक फूल से बनती है। उसके लिए कई फूलों को एक साथ आना पड़ता है, कई मोतियों को एक साथ आना पड़ता है, जब कहीं जाकर वो माला बनती है। इसी तरह से क्रांति लाने के लिए, समाज को बदलने के लिए हमें एक होना है, इन सभी बुरी परंपराओं को हमें दूर करना है। तो अब ये एक अकेला खड़ा था, ये क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और दोष भी स्वीकार कर लिया। क्या उत्तर देता है ना? जब न्यायालय में पूछा गया उसको, तो वो क्या उत्तर देता? बस उसने चुप्पी साध ली, उसने दंड स्वीकार कर लिया। और सदियां बीती हैं और उसको पता था कि आज मैं एक अकेले से कुछ नहीं होगा, इस परंपरा को तो लेकर सदियां बीती हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए उसने चुप्पी साध ली। तो न्यायालय ने कहा कि सुखिया के पिता ने जानबूझकर देवी का घोर अपमान किया है, उसके मंदिर में घुसने से देवी की पवित्रता नष्ट हुई है, यह अपराध उसका सिद्ध हुआ है। तो इसी तरह से उसको 7 दिन का जेल, उसको यह सजा बताई गई। 7 दिन जो है वो जेल में रहे, यह सजा बताई गई। पर ये 7 दिन वो सीधे 7 दिन थे क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पर उसकी बेटी की तकलीफ, उसकी बेटी का जो मुख है, चेहरा है, उसके सामने आ जाता है। वो बेटी कैसी है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है घर पर, उसको देखने के लिए कोई नहीं है घर पर। ऐसे समय जब एक पिता जो है अपनी बेटी से दूर होता है, तो उसकी भावनाओं का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। यही भावनाएं उस पिता की थी। तो वो 7 दिन जो है, उसको एक दिन जो है कई सदियों जैसा गुजर गया। ऐसे लगा कि कई सदियां बीत गई। ये 7 दिन नहीं, कई सदियां जो है बीत गई थी। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत जो है बरस गया, आंखें फिर भी नहीं रीती। तो यहाँ पर जो है उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, फिर भी आंखें भरी रही। उनकी वेदना कम नहीं हुई, क्योंकि उसको उसकी बेटी की चिंता थी। पता नहीं उसकी बेटी का हाल क्या है, यह सोच सोच के उसकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीन दिखाई वह। यहाँ पर ढकेलना अर्थात ठेलना अर्थात ढकेलना। भय जर्जर, भय से पीड़ित, भय से पीड़ित। तनु शरीर, पंजर, पंजर अर्थात ढांचा, हड्डियों का ढांचा। जब बीमार सुखिया के लिए उसका पिता मंदिर के प्रसाद का फूल लेने गया, तो भक्तों ने उसे पकड़ लिया था और सजा सुना दी थी 7 दिनों की। तो अब उन 7 दिनों में सुखिया का क्या हाल हुआ होगा? अब यहाँ पर कवि ने हमें इन पंक्तियों में बताया है कि जब यहाँ पर पिता कह रहा है कि जब मैं 7 दिनों का कारावास काट कर छुटा, तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको उस हालात का सामना करने से डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे घर में मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। मन में कहीं लगता था कि अब बेटी जीवित नहीं रही, तो मन में डर था उसके, क्योंकि महामारी थी, कोई उसका इलाज जो है कोई नहीं कर सका था। तो वो जो महामारी ने उसकी बेटी को घेर लिया था, तो उसके मन में ये डर था कि कहीं मेरी बेटी है या नहीं है, इसका भी मुझे डर है। इसलिए यूं लगता था जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पिंजर को पीछे की ओर ढकेल रहा है। ऐसे लगता था जैसे वो एक हड्डियों का ढांचा बना है और वो आगे ढकेला जा रहा है। मेरे पाँव की, यहाँ पर वो पिता कह रहा है कि मेरे पाँव की घर की ओर नहीं बढ़ रहे थे, मेरे कदम जो है मेरे घर की ओर नहीं जा रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखती ही मुझे लिवाने के लिए दौड़ी आती थी। अब यहाँ पर आगे कवि ने बताया, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। अब यहाँ पर
एक पिता जो है अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि जब मैं घर के पास ही होता था तो मेरी बेटी मुझे लेने के लिए आती है। अब जैसे ही हमारे घरों में होता है, जैसे ही पिता बाहर से आते हैं, काम से आते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता से आकर लिपट जाते हैं। खासकर बेटी जो होती है वो अपने पिता को बहुत प्यार करती है और जैसे ही पिता को देखती है तो वो पिता से लिपट जाती है। इसी तरह से यहाँ भी सुखिया के पिता भी वही याद कर रहे हैं कि जब मैं घर की ओर आता था तो मेरी बेटी जो है वो लिपट कर मेरे गले लगती थी, और अब उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ते हुआ वहां। लेकिन उसको जब वो देखता है कि उसकी बेटी उसको लिवाने नहीं आई है, लगता था कि जैसे वो किसी खेल में उलझी हुई है। देखो यहाँ पर उसकी भावनाएं हमें बता रही किस तरह से उसके मन में जो है वो बातें आती जाती है। उसको ऐसे लग रहा है कि नहीं, बेटी यदि उसको लिवाने नहीं आई, इसका अर्थ है कि कहीं वो खेल रही है, कहीं वो खेल में उलझी है, इसलिए इस बार वह मेरे स्वागत में नहीं आई। वो अपने मन को दिलासा दे रहा है, यह बात कह के वो अपने एक पिता जो है वो अपने मन को दिलासा दे रहा है। उसे देखने मरघट को भी गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको तो ले न सका मैं। हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा दर्द है। इन शब्दों से हमें उस दर्द का पता चलता है। यदि हम इसको पढ़ते भी हैं तो हमको कष्ट होता है, हमारा मन जो है वो कष्ट से भर जाता है, हमारी आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाती हैं। तो वो उस पिता की क्या हालत होगी, केवल पढ़कर हमें इतना ऐसे लगता है, तो उस पिता की क्या हालत होगी जब उसने अपनी बेटी को मरघट में देखा, उसने अपनी बेटी की चिता को देखा, उसने अपनी बेटी की अस्थियों को देखा, तो उस समय उस बाप की क्या हालत हुई होगी, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक पिता कह रहा है कि जब वो मरघट जाता है, जब स्मशान भूमि जाता है, तो दौड़ता जब हुआ जाता है वहाँ पर, तो वो कहता है कि मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। परिचित अर्थात जो उसके सगे संबंधी हैं, वो परिचित, वो स्मशान भूमि में उसके चिता जलाकर आ गए थे। वो अधीर होकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार देख सके, परंतु उसके जानकर तथा संबंधी उसे पहले ही जला चुके थे। उसकी चिता जो है वो बुझ चुकी थी। ये देखकर उस पिता को बहुत कष्ट होता है, वो पिता बहुत रोता है। वो कहता है, हाय उसकी फूल सी जैसी कोमल बच्ची राख की ढेर कैसे बन गई। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठती है कि उसकी बच्ची जो है आज राख की ढेर बन गई है। दिल उसका दहल उठता है कि उसकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही। सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका को संबंधित करते हुए कहता है, उसको कहता है, उसकी चिता तो वो जला न सका, उसको आखिरी समय देख न सका, तो उसको संबंधित होकर कहता है कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैंने तुझे अंतिम बार अपने गोद में भी नहीं लिया। मैं कितना अभागा हूँ। तुमने अंतिम समय में देवी माँ के मंदिर का एक फूल मुझसे मांगा था। मैं कितना अभागा हूँ जो मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। मैं सचमुच बहुत अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच बहुत अभागा इंसान हूँ। देखिए बच्चों, कितनी हमें यह पढ़ने से भी कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ पहुँचती है, हमारी भावनाएं भी उभर कर आती हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही समाज है हमारा, यही बुद्धिमान समाज है हमारा, और यही हम उन्नति कर रहे हैं। नहीं बच्चों, ये सब गलत है। ये कुरीतियाँ, ये जो परंपराएं हैं, ये सारी गलत हैं।
हमें आज हम एक उन्नत व्यक्ति या समाज में जो है हम जितनी तरक्की कर रहे हैं उसके अनुसार हमें आदर्शों पर जीवन जीना है। अछूत की समस्या या जितनी भी समस्याएं हैं, भेदभाव की समस्या, काला गोरा की समस्या या फिर ऊंची नीची जात की समस्या, जो भी है, अमीर और गरीब की समस्या, ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने तत्वों पर, हमें अपने आदर्शों पर जीवन जीना है। हमें अच्छे से जीवन जीना है, अच्छे कर्म करके जीवन जीना है। हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है। किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का अहंकार हमें नहीं रखना है। और यही ज्ञान है। सब अलग तरह हो गया, यही केवल यही ज्ञान है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूं आपको जितना मैंने इन 4 तासिकाओं में समझाया है, एक फूल की चाह, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।